तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर अगला आपका ट्रांजैक्शन है, मनोज को 5000 रुपीज चेक के द्वारा भुगतान किया। 5000 रुपये चेक के द्वारा दिया। मेड पेमेंट टू मनोज बाय चेक। तो यहां पर समझने वाली बात है कि भाई हमने मनोज को दिया चेक, तो एक तो मनोज अकाउंट बन जाएगा, दूसरा जो है क्लियर नहीं है क्योंकि हमने चेक दिया है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी बैंक का जिक्र अगर आए किसी भी लेन देन में, बैंक की अगर बातचीत आए, आपको लगे कि हाँ बैंक में जाना पड़ेगा, तो वहां पर बैंक अकाउंट बनता ही बनता है। ठीक है, क्योंकि हमने जो चेक दिया है वो हमने चेक दिया है तो बैंक के द्वारा दिया है। ठीक है, तो यहां पर एक तो हो जाएगा मनोज अकाउंट, दूसरा हो जाएगा बैंक अकाउंट। दोनों पर्सनल के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसा कि आपने पिछले पढ़ा है, दोनों ही पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और दोनों में रूल्स सेम है। पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहां पर पाने वाला कौन है? पाने वाला मनोज है, इसलिए मनोज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 5000 रुपीज। और यहां पे देने वाला कौन है? बैंक, क्योंकि हमारे खाते से जाएगा ना, बैंक चेक जो है हमारे खाते से जाएगा, तो बैंक हमारे खाते से बैंक से जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बेटा रवि को गुड्स बेचा 6000 रुपए में। सोल्ड गुड्स टू रवि इन 6000 रुपीज। अब यहां पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में जब हम बेचते खरीदते हैं, उस टाइम अगर जिसको भी हमने बेचा है या जिससे भी हमने खरीदा है उस व्यक्ति का नाम आया है, उस कंपनी का नाम आया है या व्यक्ति का नाम आया है जिसको हमने बेचा है या जिससे हमने खरीदा है, तो यह उधार खरीदी या बिक्री मानी जाती है। जब हम उधार बेचेंगे या खरीदेंगे तो उस व्यक्ति का खाता या अकाउंट जरूर बनाएंगे, इसलिए यहां पे रवि अकाउंट एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमने बेचा है ना। और सबसे बड़ी बात तो हम क्या कहें कि हमने गुड्स बेचा है, बेचा ही नहीं, गुड्स बेचा है। बेचने को तो बहुत कुछ बेच सकते हैं, तो लेकिन यहां पे गुड्स की बात होती है जिसका हम धंधा करते हैं, तो गुड्स बेचा है, इसलिए यहां पे सेल्स अकाउंट बनेगा। ठीक है, यहां बनेगा बेटा सेल्स अकाउंट। तो एक हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट और दूसरा हो जाएगा रवि अकाउंट। सेल्स आता है नॉमिनल के अंतर्गत और रवि अकाउंट आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, ये तो पता ही आप लोगों को है ना। नॉमिनल का रूल्स क्या है? व्यय और हानि को डेबिट करो तथा आय और लाभ को क्रेडिट करो। तो यहां पर जो सेल्स अकाउंट है ये क्या है? बिक्री है। आप कुछ गुड्स बेचोगे तो आपको आय होगी, आय होगी तो यहां पे क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। तो रवि क्या है? यहां पे पाने वाला है, हमने रवि को बेचा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इससे यहां पर रवि अकाउंट डेबिट 6000 रुपए टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं बेटा। रवि से चेक प्राप्त हुआ 6000 रुपए का। देखो हमने जो रवि को उधार दिया था ना 6000 रुपए का गुड्स सामान, तो उसने क्या किया कि भाई 6000 रुपए हमें रिटर्न किया, मतलब वापस किया, क्योंकि 6000 रुपए सामान ले गया था तो अभी उसने दिया, उधारी ले गया था अभी उसने दिया, तो हमने उससे चेक लिया, तो रवि से चेक प्राप्त हुआ 6000 रुपए का। रिसीव चेक फ्रॉम रवि 6000 रुपए। ठीक है, अब वही सेम चीज वही है कि यहां पे हमें, ठीक है, जो चेक प्राप्त हुआ है वो रवि से प्राप्त हुआ है ना, तो रवि अकाउंट बनेगा। और दूसरा, चूंकि हमें चेक प्राप्त हुआ है
नहीं बेटा, जब चेक आता है ट्रांजेक्शन में तो क्या होता है, वहां पे बैंक अकाउंट बनता है। तो एक रवि अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा बेटा। ठीक, तो यहां पर एक रवि अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूं, पर्सनल का रूल्स क्या है, पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो, दोनों में। तो यहां पे रवि क्या है, देने वाला है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक मतलब हमारा खाता, क्योंकि ये जो चेक दिया हमारे खाते में आएगा ना, तो ये क्या होगा, हमारा अकाउंट होगा। तो हमको मिला है, हमारे खाते में मिला है, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और रवि अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। हाँ, एक बात याद रखना है, पीछे अगर पढ़े रहोगे तो ये ट्रांजेक्शन सब आसानी से समझ में आएगा। ये बेटा हमेशा याद रखना कि पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का आपको डेफिनेशन जो है उसका नेचर और जो ये रूल्स है, अगर ये सब याद रहेंगे ना तो आसानी से आपको ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कमीशन दिया 200 रुपए, पेड कमीशन 200 रुपए। तो यहां पे ध्यान देना, एक तो क्योंकि हमने नगद दिया है ये 200 रुपए तो कैश अकाउंट हो जाएगा। दूसरा कमीशन दिया है ना, कमीशन जैसे मजदूरी दी थी ना, वही सेम वैसा ही ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे एक कमीशन अकाउंट है, दूसरा कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कैश पता ही आपको रियल के अंतर्गत आता है, कमीशन चूंकि खर्चा है इसलिए आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। ओके, और रियल क्या कहता है, इसका रूल क्या है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से बाहर जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे कैश क्या है, बाहर जा रहा है क्योंकि हम कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे नॉमिनल क्या कहता है कि व्यय और हानि को डेबिट करो तथा आय और लाभ को क्रेडिट करो। तो कमीशन क्या है, व्यय है, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू कैश अकाउंट क्रेडिट 200 रुपए। क्लियर, चले आगे बेटा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा। सुरेश को ब्याज पर 4000 रुपए उधार दिए। हमारे पास एक सुरेश नाम का व्यक्ति है जो कि पहले से पहचान का था, उसने हमसे 4000 रुपए उधार लिए। ठीक है, तो गेव लोन टू सुरेश ऑन इंटरेस्ट 4000 रुपए। अब ये भी हमें लेखा जोखा लिखना पड़ेगा, हमने किसी को उधार दिया है तो वो भी तो खाते में लिखेंगे, है ना। तो यहां पर एक तो बेटा पहले मैं बता चुका हूं कि एक तो हो जाएगा सुरेश, क्योंकि हमने इसको उधार दिया है, पैसा दिया है, सुरेश अकाउंट। और दूसरा क्या है कि ये 4000 रुपए हमने दिए इसको, है ना, तो कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो यहां पर एक सुरेश अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट सुरेश अकाउंट। अब जैसा कि आपको पहले ही मालूम है कि कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है क्योंकि संपत्ति है, और सुरेश चूंकि व्यक्ति है इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब दोनों के रूल्स देखते हैं। रियल क्या बोलता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो, है ना। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब ये क्या बोलता है, पर्सनल बोलता है कि रिसीवर को डेबिट करो, रिसीवर मतलब पाने वाले को डेबिट करो, तथा गिवर को क्रेडिट करो मतलब देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहां पर जो है सुरेश क्या है, पाने वाला है, 4000 रुपए हमने इसको दिया ना, तो डेबिट हो जाएगा। और कैश चूंकि रियल के अनुसार बाहर जा रहा है ट्रेड से, अर्थात अपने बिजनेस से, तो क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। सुरेश अकाउंट डेबिट 4000 रुपए टू कैश अकाउंट क्रेडिट 4000 रुपए। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है कि सुरेश से 500 रुपए ब्याज का चेक प्राप्त हुआ। हमने उसको 4000 रुपए दिया था सुरेश को पिछले ट्रांजेक्शन में, अब वो हमें क्या कर रहा है, 500 रुपए ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो रिसीव चेक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सुरेश 500 रुपए। तो यहां पर क्योंकि चेक का नाम आया इसे बैंक अकाउंट हो जाएगा, दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट क्योंकि ये ब्याज है ना। अब ब्याज की इंग्लिश इंटरेस्ट है, हो जाएगा। और यहां पर पर्सनल अकाउंट
आएगा बैंक अकाउंट का, और ये आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आय है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, रिसीवर को डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, मतलब देने वाले को क्रेडिट करो। और ये क्या बोलता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो तथा इनकम और गेन्स को क्रेडिट करो। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, लॉसेस मतलब हानि को डेबिट करो, इनकम का अर्थ हो जाएगा आय, और गेन्स मतलब लाभ को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे क्या आय हमारी है ना, 4000 जो हमने दिया था उसका 500 रुपया ब्याज मिला है तो आय हो गई, तो ये हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए। ठीक बेटा, अब ये हमारा कई सारा हो गया। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। सीख पे क्या है हमारी सीख आज की? आज की सीख क्या है बेटा कि प्राणायाम, कौन सा, अनुलोम विलोम करने से किसी भी विद्यार्थी का बहुत तेजी के साथ सर्वांगीण विकास होता है। आज के बच्चे विटामिन खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, है ना, दिमाग तेज हो जाए, बहुत सी दवा भी लेते हैं, लेकिन एक साधारण सी चीज है, हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है और ऋषियों ने भी बोला है कि अब नॉर्मल अगर खाना खाते हो और आप डेली प्राणायाम करो तो उस बच्चे की दिमागी हालत बहुत अच्छी होगी और 2-3 महीने जाते जाते वो बहुत तेजी के साथ विकास करेगा। ये समझना इस चीज को, ये हर बच्चे को करना चाहिए। आजकल आप कितना भी आप अच्छे अच्छे विटामिन खा लो, सब कुछ खा लो, लेकिन याद रखना जब तक प्राणायाम नहीं करोगे तब तक सर्वांगीण विकास नहीं होता। सर्वांगीण विकास से क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा का जन्म होता है। ये दिमाग में रखना बेटा। अब यहां पे स्टॉप करते हैं।